वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x/3 + 1 और y-2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3, है ना। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो डेट मीन्स दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, है ना। तो x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3 और y-2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। तो x + 3/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 5 - 3 2 और 3y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 3y इज इक्वल्स टू 1 + 2 दैट मीन्स 3, तो y इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 1 विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बड़ी आसान एक्सरसाइज है बट फिर भी मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल्स टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो एक बात सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A उसने दे दिया कितने 3 है और सेट B गिवन है 3 4 5, है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है कि A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन केस ऑफ A क्रॉस B आर द सेम थिंग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी व्हाट, है ना, PQ, P multiplied by Q, where P and Q are what, P, समझ में आया ना बात। हमने क्या बताया, एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि अगर A सेट में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में Q एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी P क्रॉस Q, यानी कि P इंटू Q, ठीक है ना। तो इस केस में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होता है, तो यानी कि हमारा जो P है वो तो ये है और जो हमारा Q है वो क्या है, एन बी इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है 3, तो ये भी हमारे पास ये Q की वैल्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा 3 × 3 दैट मीन्स 9। आई बात समझ में। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलो जी अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ G इज इक्वल्स टू 7 8 एंड H इज इक्वल्स टू 5 4 2, है ना। कह रहा फाइंड G इंटू H, यानी कि G क्रॉस H कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड H क्रॉस G, ये दोनों आपको निकालना है। डू योर सेल्फ, है ना। अरे यार इतना इंट्रोडक्शन में बढ़िया समझाया, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस कर ली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो अब भी यही करेंगे क्या। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और गलत बात है तो उसको सही करके लिखो। द वेरी फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ P इज इक्वल्स टू M क्रॉस N, सॉरी MN एंड Q सेट इज इक्वल्स टू NM। चेक कर लो, P सेट इज MN एंड Q सेट इज NM, तो P क्रॉस Q आप हमें बताएं क्या होगा। P क्रॉस Q क्या होगा आप चेक कर लो। सबसे पहले आप खुद अपनी दृष्टि से ही बताओ क्या होगा। MN MM NN NM होगा, बट इन्होंने क्या दिया हुआ है P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू MN और NM, तो ये बात फॉल्स है। सही बात क्या है, ये है, तो हमने लिख के दिखा दी थी, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट कह रहा है A and B are non-empty set, then A cross B in a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। Obviously देखो हमने डेफिनेशन में बताया था आपको कि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है ना, तो A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स A B या फिर x y such that x will belongs to A and y will belongs to B। यही बात इन्होंने कही है, ठीक है ना, तो इसलिए इनकी बात 100% सही है, ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि इफ A इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4, तो कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू 5। क्या ये बात सही है या गलत है। अब एक बात सुनो, आप सारी बात छोड़ दो। B कोई सेट है और इसका इंटरसेक्शन 5 के साथ आपको क्या देगा, ऑब्वियसली 5 देगा। और मैंने आपको बताया था अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दो सेट में से कोई एक सेट 5 हो गया ना, तो इसका मतलब
कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, फाई आएगी। तो इसका मतलब इन्होंने जो बात कही है वो ट्रू है। मतलब समझो, एक बार और बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो जी, हमने पहले ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करा। अब कोई भी सेट है, ए हो बी हो कुछ भी हो, अगर उसका इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे वो तो फाई आएगा ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया। अब ऐसे फिर हमने बताया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दो सेट में से कोई भी एक सेट नल सेट हो गया तो आंसर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। मतलब अगर दो सेट में से कोई एक सेट नल सेट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमें क्या देगा, एक नल सेट ही देगा। तो ये कहने का मतलब था। तो ये ट्रू है बात। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू -1 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि मैं एग्जांपल में इसको बता चुका हूँ। तो डू योरसेल्फ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए क्रॉस बी। दिस इज बेसिकली व्हाट, ए एक्स लिखा है उन्होंने, ए वाई लिखा है, फिर बी एक्स लिखा है और बी वाई लिखा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड ए एंड बी। तो देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, है ना, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो बेसिकली हमने क्या नोट किया कि A बिलोंग्स टू A है और B बिलोंग्स टू A है, एंड X बिलोंग्स टू B है और Y बिलोंग्स टू B है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A सेट क्या हो गया हमारे पास, AB, और B सेट क्या हो गया हमारे पास, XY। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये 4 सेट हैं और आपको ये वेरीफाई करना है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो दोनों कर दूंगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट में LHS की बात करते हैं। तो देखो, B इंटरसेक्शन C, इफ देयर इज कॉमन, एनीथिंग इज कॉमन, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो बेसिकली A क्रॉस 5 हो गया और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई एक सेट नल सेट हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, नल सेट हो जाएगी। नाउ RHS सॉल्व करते हैं। A क्रॉस B कितना होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, और 2 1 2 2 2 3 2 4। मुझे पता है कि नल सेट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने वही कह दिया वेरीफाई। दैट मीन्स हमें वेरीफाई करना है ना, ऑब्वियसली ट्रू होगा, बस हम वेरीफाई कर रहे हैं। बट फिर भी करके दिखा दो, A क्रॉस B और A क्रॉस C। अब A क्रॉस C क्या होगा, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देख लो, देयर इज नथिंग इन कॉमन, है ना, इनमें दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कोई भी ऑर्डर पे कॉमन है नहीं, है ना। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल्स टू 5। 0 मत लिख देना भाई, 5, ठीक है ना। तो LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। A क्रॉस C कितना होगा, A क्रॉस C कहीं है, A क्रॉस C हमने यहाँ लिख रखा है। तो A क्रॉस C तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये उतार लेते हैं। 1 5 1 6 2 5 2 6, है ना। और B क्रॉस D कितना होगा, B क्रॉस D 1 5 1 6, देखो कितने एलिमेंट होंगे उसमें हो जाएगा 4 चौक 16 एलिमेंट, तो सबको लिखना पड़ेगा। 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है ना। आप देखो, ये सेट A क्रॉस C क्या है, अगेन ये सेट है ना, ये सेट इसका सबसेट है। क्यों है, बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट प्रेजेंट हियर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज प्रेजेंट इन सेट B क्रॉस B, है ना। सबसेट की क्या डेफिनेशन बताई हमने, A is the subset of B, क्या बताया, if every element of A is present in B then A is the subset of B।
So we can also say if every ordered pair of A cross C is present in B cross D, then A cross C is the subset of B cross D. So let's proceed to the next question, that is 8th question. Before that, students, pause the video, note it down. Students, देखते हैं कह रहा कि 8th क्वेश्चन में कह रहा कि let A equals to this and B is equals to this set. ठीक है, राइट A cross B. तो बड़ा आसान काम है, लिख देंगे कितना 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है जी. कह रहा हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. इस बार उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B नहीं पूछा, कह रहा हाउ मेनी सबसेट्स. सेट है तो ऑब्वियसली सबसेट पूछना कोई बड़ी बात तो कह नहीं थी उसने. तो ध्यान करो, रिकॉल करो, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज P, देन, या फिर उस टाइम पे M लिखवाया था, है ना, तो भूल ना जाओ आप, तो इसलिए M ही लिख दे रहे हैं. तो कह रहा है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होता था 2 की पावर m. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का मतलब क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो होता था. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो मिला के पावर सेट बनाते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल्स टू 2 की पावर m. तो बेसिकली अगर उसने हमसे पूछा कि हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, A क्रॉस B के कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो हम क्या बता सकते हैं. देखो देखो क्या बताएंगे. इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4. तो इसके पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4. दैट इज 2 2 4 2 8 2 16. और यही बेसिकली हमने क्या बता दिया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, है ना, क्योंकि सारे सबसेट मिलके क्या बनाएंगे, पावर सेट. और हमने उसी के क्या बता दिए, सारे सबसेट मिलके क्या बनाएंगे, पावर सेट. तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बता रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही बता रहे हैं. ठीक है ना. चलो जी, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा लेट A एंड B बी द टू सेट्स सच दैट दिस एंड दिस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू 2. कह रहा इफ x1 y2 and z1 are in A cross B, then find A cross B. तो एक बात सुनो, A cross B, ये A cross B में प्रेजेंट है, मतलब समझो A cross B में ये ऑर्डर्ड पेयर भी है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर भी है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर भी है. तो इसका मतलब समझो कि जो X है, जो Y है और जो Z है वो A से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा. अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B के अंदर हैं तो ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स विल बिलोंग्स टू व्हाट, सेट फर्स्ट, है ना, जो फर्स्ट सेट है. तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, X विल बिलोंग्स टू A, Y विल बिलोंग्स टू A एंड Z विल बिलोंग्स टू A. और जो सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर में वो किससे बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा, है ना. तीसरी बार में तो 1 रिपीट ही हो गया. तो A सेट क्या होगा, X Y Z. और जो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है उसके मुताबिक हमारा डेटा सही भी है. उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 3, तो हमने 3 एलिमेंट्स लिख दिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 2, तो हमने वो भी सही लिख दिया. अब वो A क्रॉस B पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात थोड़ी बता दी. A क्रॉस B लिख दो पूरा, क्या होगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2. ठीक है. कह रहा फाइंड A एंड B, A और B भी बता दिया हमने, A क्रॉस B बता दिया. कह रहा वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन विल प्रोसीड टू व्हाट रिलेशंस, है ना, वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो लेट्स डू 10th क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट है इसके अंदर, among which are found -1 0 and 0 1. तो यानी कि A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं और उन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है ना. बचे हुए हमें नहीं पता और यही हमारे से उसने क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो बताओ कि सेट A क्या है, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A आपको बताने हैं. तो देखो जितनी इंफॉर्मेशन दी है दैट इज सफिशिएंट. सबसे पहली बात करें, जो पहला एलिमेंट है दैट विल बिलोंग्स टू ईच ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा. तो -1 विल बिलोंग्स टू A, 0 विल बिलोंग्स टू A. और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी
किससे बिलोंग करेगा, ए से ही बिलोंग करेगा, तो यानी कि 0 ऑलरेडी बिलोंग कर चुका, तो 1 फिर से ए से बिलोंग करेगा। तो यानी कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, -1 0 1, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ए सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के अंदर डेफिनेटली कितने होंगे, 3 × 3 9। तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन सही है और ये सेट हमारा बिल्कुल सही है। और जब ये सेट हमारा बिल्कुल सही है तो यानी कि एक पार्ट तुम क्वेश्चन का कर चुके। अब हमें ए क्रॉस ए लिखना है, तो क्या होगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा फील करें तो -1 0 1 -1 0 1, और इसको यहीं पे लिख देंगे तो कितना होगा जी, या यहाँ लिख देते हैं, 9 एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, तो -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1, ठीक है ना। तो कह रहा रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए बताओ, तो -1 0 कहाँ है, एक ही है, एक तो इसे छोड़ के, और 0 1 कहाँ है, एक इसे छोड़ के, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो कैसे लिखोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, एक तो -1 हो गया है ना, और -1 1 हो गया, ठीक है, 0 -1 हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है, और 1 -1 हो गया, और 1 0 हो गया, और 1 1 हो गया, है ना। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए है, ठीक है ना। 2 हमारे पास उसने पहले दे दिए थे। तो लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, एंड दैट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट रिलेशन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. So let's proceed to that. Before that, students, pause the video to note it down.